how are you? Today we will read about 11th and 12th class, a very important topic, advertisements, जिसे हिंदी में कहते हैं विज्ञापन। आपने विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हर जगह देखे होंगे, दूरदर्शन पर, समाचार पत्रों में, हर जगह विभिन्न वस्तुओं का विशेषताएं बताने के लिए और उसका जो प्रचार करने के लिए विभिन्न प्रकार के विज्ञापन उनकी कंपनियों द्वारा दिए जाते हैं, जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से इन विज्ञापनों को आगे प्रसार किया जाता है, इनको दिखाया जाता है। तो ऐसे ही आपके क्लास 11th और 12th में ये जो विज्ञापन का टॉपिक है ये रखा गया है और एक विज्ञापन कंपोज करके लिखने के लिए आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता है। उस क्वेश्चन में लिखा होता है कि ये विज्ञापन आपको लिखना है, फिर आपको उस टॉपिक पे एक विज्ञापन तैयार करके लिखना पड़ता है। इसके लिए शब्द सीमा निश्चित है, लगभग 50 शब्द की। विज्ञापन चूंकि देते हैं तो उसकी जहाँ भी, चाहे वो समाचार पत्र में देंगे या किसी दूरदर्शन आदि पे टीवी में चलाने के लिए देंगे तो उसका शुल्क होता है। तो उसके लिए अपने को शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त में ही और उसमें सारी जानकारी भी आ जावे, ये रखते हुए अपना विज्ञापन तैयार करना चाहिए। विज्ञापन का भी एक फॉर्मेट होता है जिसमें उसे संबंधित संपूर्ण जानकारी आ जानी चाहिए। इस टॉपिक के बारे में आज चर्चा करेंगे और किस तरीके से विज्ञापन लिखा जाता है, क्या इसके लिए मुख्य बिंदु है, विज्ञापन की परिभाषा क्या है और विज्ञापन किस हिसाब से तैयार होते हैं। तो सबसे पहले अपन समझते हैं या आपको समझाते हैं विज्ञापन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी पढ़ते हैं अपन एडवर्टाइजमेंट्स यानी विज्ञापन की डेफिनेशन, परिभाषा है। एन एडवर्टाइजमेंट इज ए डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस टू encourage people to buy or to use it. It is designed to circulate in the print, electronic or other media. It is a very potent tool to promote sales and services. An advertisement must be eye-catching, simple, brief and clear. समझे होंगे आप इसको? मतलब एक विज्ञापन एक वह वर्णन या वर्णनात्मक होता है जिसमें उस विज्ञापन से संबंधित जो वो प्रोडक्ट है उसके गुण या किसी कार्य से संबंधित या सेवा से संबंधित ऐसे विवरण या ऐसे वृत्त लिखे जाते हैं जो लोगों को खरीदने के लिए और उसको काम में लेने के लिए आकर्षित करे या अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे वो सेवा, वस्तु, उत्पाद को काम में ले सके। इट इज डिजाइन टू सर्कुलेट इन द प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और अदर मीडिया। जो भी विज्ञापन होते हैं उसको प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अन्य माध्यम से दूसरों तक पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। इट इज वेरी पोटेंट टूल टू प्रमोट सेल्स एंड सर्विसेज। जो भी आपकी सेवाएं हैं या बिक्री है उसको बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी आई कैचिंग। जो भी विज्ञापन है वो हमेशा इतना अच्छा और बढ़िया होना चाहिए कि जिसे देखते ही वो एकदम आई कैचिंग का मतलब आपकी आंखें उस पर टिकी रह जावे और आप उसको देखने पे विवश हो जावे। उसके अलावा सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, उसकी कोई बहुत ही ज्यादा वर्णनात्मक आपको नहीं लिखना है। एंड क्लियर यानी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए। तो ये विज्ञापन की परिभाषा थी। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स की, एडवर्टाइजमेंट की कौन कौन से टाइप है, किस किस तरह के विज्ञापन जो है लिखे जाते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार है, कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे जो अक्सर 11वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम में, कोर्स में निर्धारित है।
एक तो मैट्रिमोनियल्स यानी वैवाहिक विज्ञापन, विवाह से संबंधित विज्ञापन आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे। इस तरह के विज्ञापन समाचार पत्र और ये जो मीडिया के अंदर दिए जाते हैं, जिसमें वैवाहिक विज्ञापन की जो फॉर्मेट होता है उसके हिसाब से उसमें लिखा जाता है कि दूल्हा चाहिए या दुल्हन के लिए चाहिए विज्ञापन लिखना है, फिर उनकी एज के बारे में लिखना होता है और कास्ट के बारे में लिखना होता है और जातीय बंधन है कि नहीं वो लिखना पड़ता है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वो लिखी जाती है और उनका कद है या जो भी उनका ब्यूटी के बारे में भी लिखते हैं कि कैसी क्या स्थितियां हैं। और ये फिर मैरिज है वो भी अरेंज या कोर्ट मैरिज का है। ऐसे विभिन्न प्रकार की बातें लिख के वो एक विज्ञापन तैयार किया जाता है, वैवाहिक विज्ञापन जिसको बोलते हैं। फिर आता है प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड परचेज। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है, उसको आप सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, इस तरीके के विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें आप सबसे पहले जो आपका स्पॉट है, जो जगह है, उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि और फिर उसकी लोकेशन की बता देंगे कि पास में किस तरह की और कैसी लोकेशन है, साइज क्या है और वहाँ फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है और उसकी कॉस्ट आप जो कितनी रखनी चाह रहे हैं, उसका जो भी लीज डीड जो जिसे कहते हैं रजिस्ट्री होगी या इसका पट्टा है या उसकी जो लैंड है, जो जमीन है, प्रॉपर्टी है, उसकी किस्म किस प्रकार की है, रेजिडेंशियल आवासीय है, कॉमर्शियल वाणिज्यिक है, वो भी साथ में लिखा जाता है। और भी इससे संबंधित जो मुख्य बातें उसमें जरूरी होती है वो लिखी जाती है। फिर है टू लेट, यानी कोई भी आपको किराए जो मकान देना या लेना होता है उसके बारे में भी लिखते हैं, तो उसमें भी आपका जो अवेलेबल मकान है उसकी क्या साइज है, कितना है, क्या क्या उसमें रूम्स है, लॉबी है, कितने बने हुए हैं, किचन की क्या स्थिति है, टॉयलेट्स कितने बने हुए हैं, पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं, पास में क्या क्या सुविधाएं हैं, तो ये सूचनाएं उसमें दी जाती है। फिर सिचुएशन वांटेड में आपके जो एजुकेशनल में लिखा जाता है कि वहाँ पे क्या क्या किसी भी प्रकार की वहाँ जहाँ कहीं भी स्टाफ की आवश्यकता होती है, कोई भी वैकेंसीज होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का या इंस्टीट्यूशन का नाम होता है और उसके बाद में कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है और क्या शर्तें हैं, वो सभी लिखी जाती है। फिर आता है लॉस्ट या फाउंड का, कोई भी वस्तु, कोई भी कुछ भी कोई चीज लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, या फाउंड यानी किसी को कोई मिलती है तो उससे संबंधित भी विज्ञापन दिया जाता है, जिससे वो उचित या संबंधित जो व्यक्ति होता है उस तक पहुंच जाती है। ट्रेवल्स एंड टूर्स के भी विज्ञापन दिए जाते हैं, जिसमें कोई भी यात्रा के संबंधित होता है, तो कहां से कहां तक की यात्रा है, कब शुरू होगी, उसकी ड्यूरेशन क्या है, उसका रवानगी का डेट एंड टाइम क्या होगा और क्या क्या शर्तें हैं, किराया कितना है, कौन कौन से स्थल होंगे, क्या होगा, इस प्रकार की सूचनाएं भी सभी उसमें दी जाती है। उसके अलावा व्हीकल फॉर सेल एंड परचेज, किसी भी प्रकार के कोई वाहन को खरीदना या बेचना होता है तो उससे संबंधित भी सूचना दी जाती है कि कौन सी का, जैसे महिंद्रा का है, टाटा का है या कौन सा है, किस प्रकार का वाहन है, वो सूचना दी जाती है। उसके अलावा उसका मॉडल कौन सा है, कंडीशन कैसी है और उसमें जो एक्स्ट्रा जो भी जैसे एसी की सुविधा है या नहीं, स्टीरियो लगा हुआ है नहीं, ये बातें भी आती है। इसके अलावा कॉस्ट क्या है और ये सारी सूचना देके एक व्हीकल से संबंधित सेल और परचेज का भी एडवर्टाइजमेंट तैयार किया जाता है। चेंजिंग नाम का, वो अपना नाम बदलता है, नाम चेंज करता है, उसका भी एडवर्टाइजमेंट दिया करते हैं। या मिसिंग पर्सन, यानी कोई व्यक्ति कहीं गुमशुदा हो जाता है तो उसकी तलाश के लिए भी मिसिंग पर्सन से संबंधित भी एडवर्टाइजमेंट है वो दिए जाते हैं। और भी ऐसे कई भी टाइप है, उन सभी टाइप के एडवर्टाइजमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, जो मुख्य मुख्य आपके सिलेबस में हैं उन सब के बारे में चर्चा की है। अब अपन चर्चा करेंगे इसमें कि एक एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन लिखने के लिए ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अब अपन चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी विज्ञापन लिखने के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदु आपके ध्यान में होने चाहिए। तो पहला बिंदु आता है उसमें विषय, यानी किस विषय पर, किस टॉपिक पे आप विज्ञापन लिख रहे हैं वो आपके ध्यान में पहले से आपके दिमाग में केंद्रित होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उस पर अपना विज्ञापन लिख सकें। दूसरा आता है न्यूनतम शब्दों का प्रयोग। जो विज्ञापन आप लिख रहे होते हैं उसमें न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करें। लगभग 50 वर्ड्स, 50 शब्द की शब्द सीमा है और
पहले भी चर्चा की थी कि जो विज्ञापन दिया करते हैं प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसका चार्जेज होता है, तो बहुत ही वर्णनात्मक और बड़ा विज्ञापन होगा तो उसका चार्ज भी ज्यादा लगेगा और आकर्षक और प्रभावी भी नहीं होगा, इसलिए हमेशा न्यूनतम शब्दों का प्रयोग करें। फिर आता है विराम चिन्हों का प्रयोग। तो विज्ञापन के अंदर यथा समय यथा आवश्यक जहां आवश्यक हो विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। वाक्यांशों का प्रयोग, जो वाक्य सेंटेंस है उसकी बजाय फ्रेज वाक्यांशों का ज्यादा यूज करें, प्रयोग करें, जिससे आपका विज्ञापन और ज्यादा प्रभावी होगा। और आर्टिकल्स आदि का प्रयोग हमें विज्ञापन में नहीं करना चाहिए, आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। संपर्क पता, विज्ञापन में जो संपर्क या पता लिखा जाता है उसमें नेम, एड्रेस, पीओ बॉक्स नंबर है तो पीओ बॉक्स नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर लिखने पड़ते हैं। और जो बॉक्स नंबर है वो जो वैवाहिक विज्ञापन सेवा प्रदान करने वाली या प्रदाता कंपनियां होती है वो पीओ बॉक्स नंबर उपलब्ध करवाती है, जिससे पीओ बॉक्स नंबर लिख दिए जाते हैं और उससे निजता या गोपनीयता बनी रहती है। फिर उसके बाद आता है स्पष्टता, जो भी आप विज्ञापन लिख रहे हैं वो आपका एडवर्टाइजमेंट वो विज्ञापन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ ही आपका जो लेख है वो भी सुलेख होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि अगलों के समझ में आ जाए, वो उसे प्रिंट करके टाइप करके अच्छे से दे सकें। और उसके बाद पुनः अवलोकन, जो आपने विज्ञापन दिया है उसका जो आपका मैटर है वो मैटर बनने के बाद एक बार उसका पुनः दोबारा अवलोकन कर दें, उसको देख लें कि क्या आपने विज्ञापन लिखा वो सब सही है, उसमें न तो अनावश्यक कुछ लिखा हुआ है और न ही ऐसी चीजें जो लिखनी थी और पीछे रह गई है। तो ये थी विज्ञापन लिखने से संबंधित मुख्य बिंदु या पॉइंट्स। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट बना के लिख के मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि यू propose to sell your house as you are going abroad, draft an advertisement to get it published in the property for sale column of a newspaper। कि कल्पना कीजिए कि आप विदेश के लिए जा रहे हैं और आपको जो आपका मकान है उसे सेल आउट करना है, बेचना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टी सेल के संपत्ति बिक्री से संबंधित समाचार पत्र का जो कॉलम है उसमें प्रकाशित करने के लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। तो विज्ञापन के लिए ये फॉर्मेट है कि सबसे पहले आंसर लिख के आप इस तरीके से एक लाइन बनावें और पूरा ये पहला जो कॉलम बनाते हैं उसके अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट जो विज्ञापन आप लिखने जा रहे हैं वो किससे संबंधित है उसका शीर्षक अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिख दें। अब आपका ये विज्ञापन है मकान या घर बेचने से संबंधित, तो लिखेंगे हाउस फॉर सेल। तो हाउस फॉर सेल ये इसका शीर्षक लिख दिया। अब इसके बाद में उससे संबंधित बाकी बातें लिखेंगे कि फॉर इमीडिएट सेल ए न्यूली बिल्ट हाउस, कि एक नया बना हुआ या नवनिर्मित मकान तुरंत बेचना है। 111 स्क्वायर यार्ड्स 20 बाय 50 फीट, कि 111 वर्ग गज 20 बाई 50 फीट में बना हुआ। ईस्ट फेसिंग पूर्व की तरफ मुंह है उसका। पॉज कॉलोनी रामनगर जयपुर, जो कि मुख्य कॉलोनी रामनगर जयपुर में स्थित है। 2 लैट्स एंड बाथ्स, उसमें 2 लैट बाथ की सुविधा है। पोर्च, बीच में खुला चौक है। और पार्किंग की भी फैसिलिटी है। वाटर टैंक, पानी का टांका बना हुआ है। पावर एंड वाटर कनेक्शन, यानी बिजली और पानी दोनों के कनेक्शन उपलब्ध है। एयरी, खुला हवादार है। 1 स्टोरी, 1 मंजिला है। प्राइस 35 लाख और उसकी कीमत 35 लाख रुपए है। कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर 1234567890 या कोई भी मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकते हैं, तो ये मोबाइल नंबर इस पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लिखा जाता है। और पहले मैंने आपको चूंकि बताया था कि जो जिस तरह का विषय होगा उससे संबंधित ही एडवर्टाइजमेंट आपको लिखना पड़ता है, उससे संबंधित बातें ही उसमें लिखनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं अपन, दूसरा आपको टॉपिक दे देते कि किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैकेंसीज है, या मान लीजिए कि इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश लेक्चरर की पोस्ट है और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो जो सबसे पहले इसी तरीके से फॉर्मेट बना के और यहाँ पे जो उसका शीर्षक है वो लिख देंगे। फॉर
सिचुएशन, और फिर उसके बाद यहाँ उसकी सूचना देते हुए लिख देंगे सबसे पहले इंस्टीट्यूशन या जिस संस्था ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिख देंगे, फिर उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी पोस्ट है, उसके लिए क्या सैलरी है, क्या और अन्य शर्तें रहेगी, वो सब उस प्रकार की जो भी कंडीशंस है उनकी सूचना देते हुए आप उसका भी विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। वैवाहिक विज्ञापन लिखना होता है तो उसके अंदर जो शीर्षक है दूल्हे के लिए हो तो फॉर ब्राइडग्रूम लिख देंगे, और दूल्हे के लिए हो तो ब्राइड लिख के फिर उसका लिख देंगे। मैंने आपको पहले बताया भी था इसके बारे में कि आपको उसमें क्या क्या सूचनाएं देनी होती है, कि सबसे पहले उसके कद से संबंधित लिखना पड़ता है, और उसके ब्यूटी से संबंधित, एज से संबंधित, और फिर कास्ट के संबंधित कि उसमें बंधन रहेगा या नहीं रहेगा, मैरिज टाइप किस तरह का होगा, ये सारी सूचनाएं लिख के और फिर उसमें एड्रेस लिखते हुए वो विज्ञापन लिख सकते हैं। विभिन्न प्रकार के आप और अन्य विज्ञापनों के इसी तरीके से अभ्यास करें और विज्ञापन लिखना अच्छे से सीखें। यह आपके 11th और 12th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम के अंदर इससे संबंधित प्रश्न आता है। आपसे आग्रह है कि वीडियो अच्छे से देखें, समझें, लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फायदा और लाभ मिले। और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्कूल के चैनल जयकर्णी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेश्वर को आप सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।